राम राम अज्जा। और आज हम बात करेंगे ऊँट की नस्लों के बारे में। ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ब्यूरो NBAGR करनाल हरियाणा के अनुसार ऊँट की नस्लें भारत में कुल 9 नस्लें हैं। ऊँट की भारत में कुल 9 नस्लें हैं। ठीक है, ऊँट की भारत में कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें। किसके अनुसार? ICAR एंड NBAGR के अनुसार। ठीक है, कौन कौन सी 9 नस्लें हैं हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ की हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रदेश की आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम लिखते हैं। सर्वप्रथम हम नस्लें लिखते हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम नस्लें लिखेंगे। कलम खींच देते हैं। सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पर कैमल ब्रीड और स्टेट। कैमल ब्रीड स्टेट। फर्स्ट आती है बीकानेरी, स्टेट राजस्थान। सेकंड नंबर पे आती है जैसलमेरी, जैसलमेरी राजस्थान। तीसरे नंबर पर आती है जालौरी, राजस्थान। ये नस्लें हैं, कुछ अपने एरिया के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। जैसा बीकानेर शहर है उसके हिसाब से रखा गया है। जैसलमेर है, जैसलमेरी रखा दिया। जालौर शहर है, जालौरी रख दिया। मालवी मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ी रख दिया। मेवाड़ी रख दिया है, मेवाती रख दिया। खराई, ये इस प्रकार से मालवी मध्य प्रदेश की है। इसी तरीके से चौथे नंबर की ब्रीड है कुटची।
गुजरात। गुजरात। 5वें नंबर की ब्रीड है मालवी। मध्य प्रदेश। 6 नंबर की ब्रीड आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान। 7वें नंबर की ब्रीड है मेवाड़ी। मेवाड़ी राजस्थान। 8वें नंबर की ब्रीड है मेवाती। मेवाती राजस्थान हरियाणा। एंड 9 नंबर की ब्रीड है खराई। गुजरात। ठीक है, ये ब्रीड के नाम हो गए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, सब धीरे धीरे आ जाएगा, ना भी आ रहा होगा तो एक बार अच्छे से याद कर लो। बीकानेरी राजस्थान। जैसलमेरी जैसलमेरी राजस्थान। जालौरी राजस्थान। पहुंची गुजरात। मालवी मध्य प्रदेश। मारवाड़ी राजस्थान। मेवाड़ी राजस्थान। मालवी मध्य प्रदेश। मेवाती राजस्थान हरियाणा। और गुजरात में मिलती है खराई। अधिकांशतः नस्ल कहाँ की है? राजस्थान की हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, हम कैमल के बारे में और जानकारी लेते हैं। किस गण में आता है, किस जगत में आता है, किस संघ में आता है, किस वर्ग में आता है। हम इधर इसमें लिखते हैं कैमल। कैमल ऊंट। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे ऊंट के बारे में? सर्वप्रथम हम जगत। जगत कौन सा है? जगत एनिमल। फिर आता संघ, कोर्डेटा। फिर आता वर्ग, स्तनधारी, मेमेलिया। और फिर आता है ऑर्डर, गण। गण आता है और डेक्टाइल। ठीक है, और फिर आता है कुल। कैमिलिडी। वंश, कुल फैलते हैं फैमिली। ठीक है, वंश जीनस, कौन सा वंश है?
कैमिलस। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब आती है जाति, स्पीसीज। स्पीसीज कौन कौन सी है? एक आती है कैमिलस ड्रोमेडेरियस, और ये जे इसका क्या है, एक कुआ। ठीक है, और एक और आती है, इधर से लिख लो, एक आती है कैमिलस बैक्टीरियस, दो कुआड़ वाला मोस्टली अपने इधर नहीं मिलता। ठीक है, कुआड़ समझते हो ना, क्या बोलते हैं कुआड़ को? हैं, हम्प बोलते हैं शायद, हम्प, कुआड़। ठीक है, टू हम्प्स। इसी तरह से आप देख सकते हैं जगत, एनिमल, संघ, कोऑर्डिनेटर, वर्ग, स्तनधारी हैं, और ऑर्डर गण यानी ऑर्टियोडक्टाइल हैं, कुल कैमेलिडी, और वंश कैमिलस, और जाति क्या है? दो हैं जाति, कैमिलस डेरियस, डोमेडेरियस। इसी तरीके से बिल्कुल आपको सब याद हो जाएगा। आप इसी तरह से आप बिल्कुल बने रहिए चैनल पे, आपको बिल्कुल और कुछ हम इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। टर्मोलॉजी क्या क्या बोलते हैं अपन, टर्मोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। अब हम टर्मोलॉजी लिखते हैं, टर्मोलॉजी यानी शब्दावली। ठीक है ना, शब्दावली किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम लिखेंगे टोला। टोला कैसे बोलेंगे? ऊँटों का झुंड, ये हर्ड भी बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है ना, हर्ड। फिर हम लिखेंगे बुल कैमल। बुल कैमल होता है, क्या होता है बुल कैमल? बुल कैमल होता है वयस्क ऊँट, वयस्क ऊँट। और सी कैमल वयस्क ऊँटनी है। और फिर आता है टोड़ा। टोड़ा को बोलते हैं जवान ऊँट। और टोड़ी जवान ऊँटनी। और फिर आता है कैमल काफ, ऊँट का बच्चा, न्यूबॉर्न। ठीक है ना, और क्या क्या लिखना पड़ेगा अपने? और क्रोमोसोम नंबर
74। वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमोडेरियास। और कैमिलस, ये तो वंश हो गया, ठीक है ना। एक बार और अच्छे से आप, एक बार आपकी तरफ से बोल के देखिए, ठीक है ना। टोला, अबुल कैमल, सी कैमल, अच्छे से देखते रहना। बिल्कुल आपको बिल्कुल हर चीज़ याद होना चाहिए भैया, मैं कुछ नहीं जानूँ, बाद में मत कीजिए। याद नहीं, 10-10 बार लिख लिख कर देखो, पढ़ो, कुछ भी करो, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। याद चाहिए मुझे याद चाहिए ही, ठीक है ना। याद होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल भैया, याद ही चाहिए। बुल, सी कैमल, टोडा, टोडी, टोडी, टोडा, ठीक है ना। और ठीक है, फिर हम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़े। आगे बढ़ते हैं अपन। ऊँटों की देसी नस्लों का वर्गीकरण करेंगे अपन। कौन सी कैसी जगह पर कौन कौन से ऊँट पाए जाते हैं। ऊँटों की देसी नस्लें, ऊँटों की करण, देसी नस्लों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। पहाड़ी नस्लें, मैदानी नस्लें, मैदानी नस्लें 2 प्रकार की, मरुस्थलीय और नदीय। मरुस्थलीय यानी कि, मरुस्थलीय क्या बोलते हैं आप। डिजर्ट ब्रीड। और नदीय नस्ल रिवर आरो ब्रीड, ठीक है ना। और इन्हें भी थोड़ी इंग्लिश में लिख देते हैं। हिल्स ब्रीड और प्लेन ब्रीड, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। कौन कौन सी नस्लें बोझा ढोती हैं और कौन कौन सी नस्लें मतलब कि जो रहती हैं सवारी नस्लें रहती हैं, कुछ किस किस काम में आती हैं, कौन कौन सी क्या क्या इंसानों ने ढूंढने के काम कौन सी आती हैं, मांस ढूंढने के काम कौन आती है उन नस्लों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं आप
बोझा ढोने वाली और सवारी नस्लें। ठीक है। ये क्या होती हैं? ये ब्रीड होती हैं मजबूत। कौन कौन सी होती हैं? नदी नस्लें और पहाड़ी नस्लें। और इसमें आती हैं मरुस्थलीय नस्लें। कौन सी है? जैसलमेरी, बीकानेरी। जैसलमेरी, बीकानेरी। इनकी पैरों की तुलना में इनके पैर पतले होते हैं। सापेक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन है अच्छा वाला। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आप बिल्कुल याद करते रहिए, 10-10 बार सोच लेना। ठीक है ना? अगली क्लास में हम एक उसके सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे, एक एक नस्लों के बारे में। बीकानेरी, जैसलमेरी, कौन कौन सी नस्लें हैं उनके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। अभी हमने इसके लिए बेसिक जानकारी रख ली है। ठीक है भैया। और अगली की आधे घंटा में अगली बार अपन ऊँट की नस्लें ख़त्म कर देंगे। ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।